हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमने ये ईएसआईसी का ये पेपर स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया था, उसमें 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब इसका ये नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स आर ऑल्सो नोन एज। तो ऑप्शंस हैं आर्टरी फोर्सेप्स, स्वैब होल्डिंग फोर्सेप्स, ऑर्डिनरी फोर्सेप्स, मोइनिहंस फोर्सेप्स। तो हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स आर ऑल्सो नोन एज आर्टरी फोर्सेप्स। ऑप्शन एक जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज वन ऑफ द लेबोरेटरी फॉर प्रोड्यूसिंग ओरल पोलियो वैक्सीन्स। ऑप्शन है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, नेक्स्ट है पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कुनूर, सेंट्रल इंडिया लेबोरेटरी सेंट्रल इंडिया फार्माकोपिया लेबोरेटरी गाजियाबाद। नेक्स्ट ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग आईआईटी न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कुनूर। ठीक है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन ऑफ पेशेंट्स मेडिकेशंस फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ आउटकम इज टर्म्ड एज। तो इसके ऑप्शंस हैं मेडिकेशन रिव्यू, फार्माकोविजिलेंस, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, मेडिकेशन एरर। तो इसका आंसर हो जाएगा मेडिकेशन रिव्यू, ऑप्शन एक राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द कंडीशन ऑफ वेट लॉस एंड मसल एट्रोफी इन सीवियर क्रोनिक इलनेस इज कोल्ड। ऑप्शंस हैं पोरफायरिया, कैचेक्सिया, रिकेट्सिया, पायरेक्सिया। तो इसका हो जाएगा कैचेक्सिया, ऑप्शन 2 जो है कैचेक्सिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिग्लूटिशन इज ए टर्म्ड रिलेटेड टू। ऑप्शंस है स्वेलोइंग, च्यूइंग, बिटिंग, चर्निंग। तो डिग्लूटिशन का मतलब क्या होता है? स्वेलोइंग होता है, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स इन हायर ऑर्गेनिज्म इज कोल्ड। तो इसे क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं ट्रांसफेरिन, क्रोमेटिन, इंटरफेरोन्स, डिस्ट्रोफिन। तो इसे क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस इज टर्म्ड एज। ऑप्शंस हैं मेडिकल हर्पेटोलॉजी, मेडिकल एंटोमोलॉजी, मेडिकल हर्बोलॉजी, मेडिकल ऑर्निथोनिम। तो इसका हो जाएगा मेडिकल एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिटर इज। ऑप्शंस हैं फाइसोस्टिग्मिन, एलोप्यूरिनोल, एसिटाजोलामाइड, कार्बिडोपा। तो इसका ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिटर में हो, ये इसका हो जाएगा एसिटाजोलामाइड, जो क्या होता है? कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर होता है। ठीक है, तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज को इनिबिट करता है। तो ये जो इनिबिशन होता है क्या होता है? नॉन कॉम्पिटिटिव होता है। नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इज। तो ये एस्पैराजिन, एलिन, ऑर्निथिन, ग्लूटामिन। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में तो इसमें से ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, ये एलिन। ठीक है, ये एलिन किस में होता है? ये गार्लिक के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द हॉस्पिटल कंटेनिंग ए कलेक्टिव लिस्ट ऑफ ड्रग। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं फार्माकोपिया, हॉस्पिटल रजिस्टर, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो इसका हो जाएगा हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द डिजीज दैट इज कम्प्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया थ्रू सिस्टमेटाइज्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज। ठीक है, तो कम्प्लीटली इरेडिकेटेड कौन सी है? ऑप्शंस हैं स्मॉल पॉक्स, लेप्रोसी, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ। तो इसका हो जाएगा ये स्मॉल पॉक्स हो जाएगा, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, लेप्रोसी जो है ये जो सरफेस इन्फेक्शन में आता है, लेप्रोसी जो है ना सरफेस इन्फेक्शन में आता है। ठीक है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म लेप्रोसी को ना एक हैंसन डिजीज भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हैंसन डिजीज भी बोलते हैं लेप्रोसी को, और माइकोबैक्टीरियम लेप्रिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट ये डिप्थीरिया जो है, ठीक है, डिप्थीरिया ये रेस्पिरेटरी डिजीज में आता है। डिप्थीरिया और वूपिंग कफ किस में आता है? रेस्पिरेटरी डिजीज में आते हैं। डिप्थीरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी होता है। ठीक है, और वूपिंग कफ जो इसको पार्चुसिस भी बोलते हैं, इसका होता है बोर्डेटेला पार्चुसिस होता है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है सॉल्ट यूज्ड इन द एक्सरे स्टडीज ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज। ऑप्शन है टिटेनियम डाइऑक्साइड, नहीं थोरियम डाइऑक्साइड है ये, बिस्मथ सबनाइट्रेट, टेंटेलम डाइऑक्साइड, बेरियम सल्फेट। तो ये जो क्या हो जाएगा? बेरियम सल्फेट हो जाएगा, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स आर इन्वॉल्व इन। ऑप्शंस हैं पोटाशियम मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, फ्लूइड बैलेंस, सोडियम मेटाबॉलिज्म। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स आर इन्वॉल्व इन फैट मेटाबॉलिज्म।
नेक्स्ट है नेचुरल अल्कलॉइड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। तो ऑप्शंस है रिजरपिन, कॉल्चिसिन, एमिटिन, सिंकोनिन। ठीक है, तो कॉल्चिसिन होता है, इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, कोल्चिकम से ऑब्टेन होता है। कोल्चिकम जो क्या होता है, अमीनो अल्कलॉइड होता है कोल्चिकम। ठीक है, कोल्चिकम ऑटुमनेल इसका सोर्स होता है, लिलियेसी फैमिली होती है। तो इससे कॉल्चिसिन ऑब्टेन होता है, जो किसमें, गाउट के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। इसको एक्यूट गाउट में यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्रोनिक गाउट के लिए क्या, एलोप्यूरिनोल यूज़ करते हैं। एलोप्यूरिनोल है क्रोनिक गाउट के लिए, और ये एक्यूट गाउट के लिए कोल्चिसिन होता है। ये जो रिजर्पिन है ये रोवोल्फिया में होता है, जो क्या होता है, इंडोल अल्कलॉइड होता है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है ये। एमिटिन जो है आईपीकैक में होता है। आईपीकैक क्या होता है, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड होता है। जो एमिटिन होता है ये क्या होता है, एंटी अमीबिक होता है। ठीक है, और सिंकोनिन ये सिंकोना में होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसे इज परफॉर्म्ड बाय। ऑप्शंस है रिडॉक्स टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। तो इसका हो जाएगा रिडॉक्स टाइट्रेशन हो जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो H2O2 होता है, इसका ऐसे करते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन से। ऑप्शन एक राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ए फार्मेसी प्रोफेशनल शुड बी। ऑप्शंस है ऑब्जर्वेंट, इनकैपेबल ऑफ लेटरल थिंकिंग, नॉन अप्रोचेबल, अनअवेलेबल। तो इसका हो जाएगा ऑब्जर्वेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयुर्वेदिक प्रिपरेशन कंटेनिंग सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल। ऑप्शंस हैं गुटिका, असवा, लेया, घृता। ठीक है, तो सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल किस में होता है, ये असावा। ठीक है, एक तो असावा है, एक अरिस्ता होता है। ठीक है, असावा और अरिस्ता में क्या होते हैं, सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल की प्रिपरेशंस होती हैं ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ऑप्शंस है अमोनिया, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता, तो अमोनिया नहीं होता, बाकी के क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड ये होते हैं। ठीक है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के वेस्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्विनोलिन कंटेनिंग यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। ऑप्शंस हैं सिनोक्सासिन, इनोक्सासिन, नैलिडिक्सिक एसिड, सिप्रोफ्लोक्सासिन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, सिप्रोफ्लोक्सासिन। नेक्स्ट है फाइलोक्विनोन इज अनदर नेम फॉर। ऑप्शंस है विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी। तो फाइलोक्विनोल बोलते हैं विटामिन के को। ठीक है, विटामिन के क्या करता है, ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, विटामिन ए को रेटिनोल बोलते हैं, विटामिन ई को क्या बोलते हैं, टोकोफेरोल। विटामिन डी होता है कैल्सीफेरोल होता है। नेक्स्ट है द कैपेसिटी ऑफ ड्रग टू कोज फीटल एबनॉर्मेलिटी इज टर्म्ड एज। ऑप्शंस है म्यूटाजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी, टेरेटोजेनिसिटी। तो इसका क्या हो जाएगा, टेरेटोजेनिसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑर्थोटोल्यूडिन टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ। ऑप्शंस है क्लोरिनेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन, ऑर्गेनिक प्यूरिफिकेशन, सीवेज ट्रीटमेंट। तो इसका हो जाएगा क्लोरिनेशन। नेक्स्ट है एन एलिमेंट हैविंग ए वाइटल रोल इन द बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन इज। ऑप्शंस है क्लोरीन, जिंक, आयोडीन, ब्रोमीन। तो इसका हो जाएगा आयोडीन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है mRNA is synthesized in the nucleus as। ऑप्शंस हैं SNORNA, tmRNA, hnRNA, scRNA। तो mRNA synthesized in the nucleus as heteronuclear hnRNA, heteronuclear RNA। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग ओवरी इज कोल्ड। ऑप्शंस हैं सेल्पिंगेक्टोमी, ऊफेरेक्टोमी, वेसेक्टोमी, कोलोस्टोमी। तो इसे क्या बोलते हैं, ऊफेरेक्टोमी बोलते हैं। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द फेज इन माइटोसिस इन विच कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 46 क्रोमोसोम्स इज विजिबल अंडर ए माइक्रोस्कोप इज। तो ऑप्शंस है मेटाफेज, प्रोफेज, टीलोफेज और एनाफेज। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 प्रोफेज। नेक्स्ट है एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन ग्लाइको प्रोटीन ऑफ ह्यूमन इरिथ्रोसाइट इज। ऑप्शंस है अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोफोरिन, काइटिन, ग्लाइकोजन। तो ये हो जाएगा ग्लाइकोफोरिन हो जाएगा। अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन जो होते हैं स्टार्च के अंदर होते हैं। ठीक है, और काइटिन जो होता है ये फंगस की सेल मेम्ब्रेन में होता है। सेल वॉल जो होती है ना, फंगस की सेल वॉल जो होती है उसमें होता है काइटिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है who among the following is referred to as the father of Indian pharmacy। ऑप्शंस हैं एम एल श्रोफ, एच जी खुराना, आर एन चोपड़ा,
असीमा चटर्जी, तो इसका हो जाएगा ML श्रोफ हो जाएगा, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 7.5% सोल्यूशन होता है ना, उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट है कन्फ्रेंस बोर्ड इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंपाइलिंग द इंडेक्स ऑफ, ऑप्शन है मार्केट इंडिकेटर, एग्रीगेट इंडिकेटर, मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर। तो इसका हो जाएगा लीडिंग इंडिकेटर। नेक्स्ट है पिलोकार्पिन इज एन अल्कलॉइड कंटेनिंग पायराजोल, पायरोल, ओक्साजोल, इमिडाजोल। तो पिलोकार्पिन जो है इसके अंदर क्या होते हैं, इमिडाजोल रिंग होती है, तो इसका ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है साइनोवियल सेल्स इन जॉइंट्स इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। तो ये किसका एग्जांपल होती है, मैक्रोफेज का, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी caused by 1% change in price is known as, ऑप्शंस है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है बोथ स्नेल्स एंड क्रैब्स आर वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, ऑप्शंस हैं एनसिफेलाइटिस, सीमेंसिस, सिस्टोसोमियासिस, पैरागोनीमियासिस। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 पैरागोनीमियासिस। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एज हिट्रोट्रॉफ्स इज बेस्ड ऑन, ऑप्शंस हैं एनर्जी सोर्स, न्यूट्रिशनल रिक्विसाइट, ऑक्सीजन रिक्विसाइट, ग्रोथ टेम्परेचर। तो इसका हो जाएगा एनर्जी सोर्स, ठीक है। तो एनर्जी सोर्स के बेस पे ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑटोट्रोफ होते हैं और हिट्रोट्रोफ होते हैं। नेक्स्ट है बिलिंग मेथड इज ए मेथड ऑफ, ऑप्शंस है वेंटिलेशन, फर्स्ट एड, वाटर डिस्पोजल, फैमिली प्लानिंग। तो बिलिंग मेथड इज ए मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेना बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ, ऑप्शंस है बर्सिलिएसी, स्क्रोफुलेरिएसी, रेमनेसी, लेग्यूमिनोसी। सेना की फैमिली कौन सी होती है, लेग्यूमिनोसी होती है, ठीक है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना स्क्रोफुलेरिएसी किसकी फैमिली है, ठीक है। स्क्रोफुलेरिएसी किसकी फैमिली है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लाज्मा काइनिन, तो ये ऑप्शंस हैं कैलिडिन, सीरोटोनिन, रेनिन, हिस्टामिन, ठीक है। तो प्लाज्मा काइनिन में क्या आता है, ये आता है कैलिडीन आता है, तो इसका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। सीरोटोनिन है, इसको 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन भी बोलते हैं। और ये रैनिन है ना, देखो एक तो ये रैनिन होता है जिसमें डबल एन होता है, ठीक है, एक होता है रैनिन होता है, तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये रैनिन जो होता है ये क्या करता है, केजिनोजन जो होता है मिल्क के अंदर होता है, केजिनोजन जो होता है ना उसको केजीन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। केजिनोजन जो होता है सोल्यूबल प्रोटीन होता है मिल्क के अंदर, इसको केजीन में कन्वर्ट करता है, ये होता है इनसोल्यूबल प्रोटीन होता है, ठीक है। और एक ये रैनिन होता है, जो ये रैनिन होता है जिसमें ये एक एन होता है, एक होता है ये रैनिन होता है, ठीक है। ये क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन जो होता है, एंजियोटेंसिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है रैनिन, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रिपोनिमा पैलिडियम इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ, तो ऑप्शंस हैं इसके गोनोरिया, क्लेमाइडिया, सिफिलिस, एड्स। तो ट्रिपोनिमा पैलिडियम जो है किसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है, सिफिलिस का, ठीक है। सिफिलिस का है ट्रिपोनिमा पैलिडियम। और गोनोरिया जो है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है निजेरिया गोनोरिया, ठीक है। तो नाम से ही है, गोनोरिया के नाम से ही निजेरिया गोनोरिया इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। और एड्स का कौन सा होता है, एड्स का होता है HIV वायरस होता है, जो क्या होता है एक RNA वायरस होता है, इसको रिट्रोवायरस भी बोलते हैं, ठीक है। क्लेमाइडिया क्या होता है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनिबिट द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शंस है सीरोटोनिन, थायरोक्सिन, सोमेटोस्टेटिन, मेलाटोनिन, ठीक है। तो ये कौन सा हार्मोन है जो इंसुलिन, ग्लूकागोन, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को इनिबिट करता है, ये सोमेटोस्टेटिन होता है, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी थायरॉयड ड्रग, ऑप्शंस है लीवोथायरोक्सिन, टोलाजामाइड, क्लोरप्रोपेमाइड, मेथीमाजोल। तो एंटी थायरॉयड ड्रग में आती है मेथीमाजोल होती है, कार्बिमाजोल होती है, प्रोपाइल थायोयूरासिल होती है, तो ये सब होती है एंटी थायरॉयड ड्रग होती है। नेक्स्ट है द फॉर्म फॉर द इश्यू ऑफ लाइसेंस टू
सेल स्टॉक एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स इन रिटेल, ठीक है, इन रिटेल इज, तो ऑप्शंस है 21, 21A, 20G, 20F। तो रिटेल के लिए 20F हो जाएगा, और अगर यहाँ पे रिटेल की जगह होलसेल होता ना तो 20F हो जाता, ठीक है ना, 20G हो जाता, ठीक है। यहाँ पर ये रिटेल है तो रिटेल के लिए है इसका 20F है, और यहाँ पर बस सिर्फ होलसेल लिखा होता तो होलसेल के लिए हो जाता 20G। नेक्स्ट है हीटेरो एटम प्रेजेंट इन फिनोथायाजीन आर, ऑप्शंस हैं सल्फर एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो जो फिनोथायाजीन रिंग होती है ना, इसमें जो ये बीच वाली रिंग होती है, ये इसमें 3 रिंग्स होती है, बीच वाली रिंग में यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ सल्फर होता है, ठीक है। तो ये जो फिनोथायाजीन रिंग जो होती है इसमें क्या होता है, इसमें होता है सल्फर एंड नाइट्रोजन होता है, तो ये इसका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। फिनोथायाजीन रिंग्स में क्या होता है, सल्फर एंड नाइट्रोजन होता है, इसका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एसिड फास्टनेस इन एसिड फास्ट स्टेनिंग इज ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ, तो ऑप्शंस हैं स्क्वालिन, माइकोलिक एसिड, पेप्टिडोग्लाइकन, एर्गोस्टिरोल, तो इसका होता है माइकोलिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट है इन एल्जीमस डिजीज विच पेप्टाइड लेवल इज एलिवेटेड, ऑप्शंस हैं अल्फा हीमोग्लोबिन, अल्फा एमिनो एडिपेट, बीटा एलिनिन, बीटा अमाइलोड, तो इसका बीटा अमाइलोड हो जाएगा। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग इज कॉल्ड, तो ऑप्शंस है मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग स्किल्स, तो ये इसे क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट हो जाएगा, इसका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ए ड्रग दैट प्रोमोट डायोरेसिस बाय एंटागोनाइजिंग द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, ठीक है, मतलब एल्डोस्टेरोन का क्या है, एंटागनिस्ट है, तो इसके ऑप्शंस हैं ब्यूमिटेनाइड, फ्यूरोसिमाइड, स्पाइरोलैक्टोन, एस्टाजोलामाइड। तो स्पाइरोलैक्टोन जो होता है पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में आता है, ठीक है, और ये क्या होता है, एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है, स्टीरोइडल होता है, ये जो स्पाइरोलैक्टोन क्या होता है, स्टीरोइडल होता है, और इसका मेटाबोलाइट होता है कौन सा, कैनरिनोन होता है, और ये ब्यूमेटेनाइड और फ्यूरोसिमाइड क्या होते हैं, हाई सीलिंग डायूरेटिक्स होते हैं, इनको लूप डायूरेटिक भी बोलते हैं। एस्टाजोलामाइड है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर होता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर गिवन इन, तो इसके ऑप्शंस हैं शेड्यूल FF, शेड्यूल F2, शेड्यूल H, शेड्यूल F3, तो ये सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए स्टैंडर्ड्स हैं, ये शेड्यूल F2 में है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। और अम्बिलिकल टेप्स होता है, अम्बिलिकल टेप्स के लिए आता है शेड्यूल F3 आता है। नेक्स्ट है थॉमसन्स डिजीज इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शंस हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मायोपैथी, मायोसिनिया ग्रेविस, माइलोसिस, तो थॉमसन्स डिजीज इज एसोसिएटेड विद मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेलानिन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड, तो इसके ट्रिप्टोफान, हिस्टिडीन, वैलिन, टायरोसिन, तो मेलानिन है ये किससे डिराइव होता है, टायरोसिन से, और अगर होता मेलाटोनिन होता, ठीक है, तो वो किससे डिराइव होता है, ट्रिप्टोफान से डिराइव होता है मेलाटोनिन, और मेलानिन है ये टायरोसिन से डिराइव होता है। और जो हिस्टामिन होता है ना, हिस्टामिन जो होता है उसका प्रिकर्सर कौन सा अमीनो एसिड होता है, हिस्टिडीन अमीनो एसिड होता है। नेक्स्ट है हु इज़ द मिनिस्टर, अच्छा ये हो गए हमारे 100 क्वेश्चंस, ठीक है। आगे ये 25 क्वेश्चन हैं वो जनरल एप्टीट्यूड के हैं, तो हमने ये डिस्कस कर लिए इसके 100 क्वेश्चंस। तो अगर आप लोगों को इसमें जो आगे 25 क्वेश्चन है वो जनरल एप्टीट्यूड के हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस करना। ओके, थैंक यू।